चलो भाई अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम हाँ। है राकेश और मैं हूँ मूवी हॉलिक इंडिया। और मेरा नाम है मसरूर अहमद खान और मैं हूँ मैग्मा वाइन से। और मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और मैं हूँ ईडीए क्रिट से क्रिटिक। और अब आज हम तीनों लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड के बारे में थोड़े टॉपिक्स जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले टॉपिक है हमारा द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो भाई मसूद भाई स्टार्ट हो जाओ यार। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ मैंने ऑलरेडी लास्ट के दो एपिसोड्स नहीं देखे हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टॉपिक है जो बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज अटेम्प्टेड। ठीक है। तो पुराने मूवीज भी ऐसे आते थे, जैसे आप फराह खान के मूवीज देखते होंगे ना, लाइक ओम शांति ओम और मैं हूं ना वगैरह। तो उसमें ये थोड़ा बॉलीवुड मसाला, एक्चुअल मसाला जो बॉलीवुड जिस चीज के लिए जाना जाता है वो मिसिंग था। तो इस बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वो बहुत टाइम के बाद दिखाया गया है। आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में? अब्दू भाई अब तुम्हारी बारी है, बताओ क्या बोलना चाहते हो। बोलो यार, तुम बोलो, उसके बाद हम लास्ट में स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी। तो मैं तो भाई थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतना कुछ खास मजा हाँ, नहीं दिल्ली आया में। भाई उसके पास। हाँ, क्यों? तो क्या मैं हुआ? हाँ, बोलिए। मूवी यस। जो हाँ, जब मैंने मूवी देखी मतलब सीरीज देखी, तो मुझे लगा कि मतलब मिड थी, उतना कुछ खास नहीं था, कुछ खास डिलीवर नहीं किया। जो मतलब उसने खुद अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया या फिर जो दिखा सकता था वही उसने दिखाया। ओवरऑल अगर आउटसाइडर अगर ये चीज कर देता या फिर दिखाने की कोशिश करता, तो अभी उसके ऊपर कितना केस हो जाता आप सोच भी नहीं सकते। उसके पास पावर था, फेम था, अपना पावर और फेम का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट हर एक एक्टर उस सीरीज में था। मैं किसका किसका नाम लूं, ऑलमोस्ट सब एक्टर्स उस सीरीज में थे, सारे एक्टर्स दिखा दिए थे। क्या ही बोल सकता हूँ। मतलब हर एक एक्टर जो मैं सोच सकता हूँ ना भाई, साउथ से लेकर के बॉलीवुड तक हर एक एक्टर उस सीरीज में था। अब बताओ अब मैं हाँ, क्या बोलूं। अब हाँ, भाई वो शाहरुख तो खान का ठीक है। पूरा पावर यूज, और भाई तमन्ना भाटिया को भी नचा लिया। तुम सोच सकते हो भाई कितना क्रेजी मतलब क्या बोल सकते हैं। पूरा मतलब सीरीज मतलब मैं देखा मतलब एक एक मतलब एपिसोड वन में ही देख लो। एपिसोड वन में जो उसके साथ नारकोटिक वाला हुआ था, ठीक है, वो जो कैरेक्टर जो उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था ना, वो रियल लाइफ में हम्म। एग्जिस्ट करता है भाई। उसने अपना मतलब क्या बोलते हैं कि उसका जो अपना खुन्नस था उस कैरेक्टर को लेकर के पूरा खुन्नस हाँ, निकाल दिया। कि मतलब सिर्फ सिर्फ बॉलीवुड सत्यमेव वाले को ही जयते, पकड़ेंगे सत्यमेव जो। जयते। हाँ मतलब भाई वो बंदा लिटरली बोल रहा था सत्यमेव जयते सत्यमेव, तो पूरा कॉमिक कैरेक्टर उसको बना दिया, जबकि वो रियल इंसान है भाई। डायरेक्टर है, वो नारकोटिक ब्यूरो था, वो चाहे ना भाई उसके ऊपर केस कर सकता है, लेकिन वो अपना पूरा पावर यूज किया है। वही बोलो आर्यन खान ने। तो भाई वही मुझे लगा, फिर मतलब कुछ खास तो देखने को नहीं मिला। मतलब ओवरऑल जो चीज वो दिखा सकता था, जिससे मतलब जो चलता है मूवीज में वही चीज वो दिखाया कि ये होता है, मतलब 1% ही दिखाया, पूरा नहीं दिखाया। मतलब बॉलीवुड में इससे भी बड़ा बड़े माफियाज है, माफिया गैंग चलती है, तो वो सारी चीजें अगर थोड़ा और अच्छे से दिखा सकता था तो अच्छा होता। लेकिन भाई आर्यन खान है तो अपना पावर यूज किया, और जितना अभी दिखाया अच्छा ही दिखाया। ओवरऑल तो सीरीज ज्यादा खराब भी नहीं बोल सकते, मिड ही बोल सकते हैं, मिड थी, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक। और क्या बोल सकता हूँ मैं। हाँ, मेरा बस एक मेरा यही सवाल था। है तुम लोगों के साथ। अगर कोई बॉलीवुड फर्स्ट टाइम देखना चाहता है तो क्या ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड एज एन इंट्रोडक्शन के तरह माने जा सकते हैं? आप इसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि बॉलीवुड मूवीज कैसे हैं, क्या ऐसा सोच सकते हैं आप लोग? भाई हाँ, एक तरह वैसा से तो नहीं, कर सकते। मैं कहना चाहूंगा कि वैसा तो नहीं कहे कि बॉलीवुड मतलब बॉलीवुड के भी दो चेहरे हैं। मतलब एक तरफ अगर आप देखेंगे सीरीज में ही, तो करण जौहर वो एक तरफ दिखाते हैं कि वो आउटसाइडर्स को अपना मूवी में लेकर के आते हैं, मतलब एक अलग उनका मूवी को लेकर के एक अलग
थिंकिंग है, ठीक है, और एक अलग थिंकिंग रहता है वहाँ उसमें, जैसे कि एक रहता है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो उसका मतलब एक तरह से पैरोडी लोग दिखाए हैं। तो वो जो बंदा रहता है वो अपना इन्वेस्टर्स लोग को ये खुश करने के लिए मूवी वगैरह बनाता है, तो मतलब हर चीज का एक दो पहलू है। तो वो दो पहलू हमें इस सीरीज के थ्रू दिखाया गया। तो अगर कोई बुरा लेकर के सोचेगा कि नहीं चलो ये सीरीज के थ्रू हम लोग देख रहे हैं और इससे कुछ बुरा मतलब हमें देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ बुरा ही सोचेगा, तो मतलब वो तो मुझे लगता है कि हर चीज के दो पहलू है, तो इसीलिए उसको उस तरह से ना देख करके मतलब एक दो पहलू को लेकर के चलेगा तो बढ़िया है, मैं वही कहना चाहूंगा। और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, हाँ कह सकते हैं कि इसे देख सकते हैं और नहीं भी। तो अद्दू कुछ बोलना चाहते थे, इंटरप्ट हो गए। अद्दू तुम बोलो, तुम्हारा पॉइंट क्या था? इस सीरीज में वैसे भी बहुत कुछ इन्होंने मिस किया है। अगर बॉलीवुड के इन्होंने डार्क रियलिटी को एक्सपोज करा ही है तो अच्छे से कर सकता था। लाइक सुशांत सिंह के बारे में भी कुछ बोल सकता था, या फिर किसी स्टार को मतलब ऐसे सुसाइड वगैरह करते हुए दिखा सकता था, या फिर मतलब दिखा भी नहीं सकता था, एज ए साइड कैरेक्टर बता सकता था कि हाँ उसने सुसाइड करा तो इसलिए उसका जो है ना चैनल बंद हो गया, या फिर ऐसा कुछ हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया इस चीज में। ऐसा भी कुछ कर सकता था। और वो ड्रग्स वगैरह के बारे में तो बताया ही गया है, जो रियलिटी रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, और रिव्यूअर्स को भी लपेटा है यार। हाँ हाँ भाई, रिव्यूअर्स को उसके उसके ऊपर तो ये है, कांच तोड़ करके चल गया तो मारने के लिए डायरेक्ट। उसके बाद फिर हाँ उसी का शो में चल जाता है। मैं बोल रहा हूँ, यार क्या हो रहा है ये। हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है ना बॉलीवुड के। लाइक कैस किसके बारे हाँ में हाँ, तुम और फिर लाइक गलत भाई वो पेड अनन्या पांडे पेड वाला रिव्यू रेफरेंस, भाई करता है। अनन्या पांडे वाला रेफरेंस। हाँ, वो मैंने देखा था। करेक्ट करेक्ट, अनन्या पांडे वाला। भाई सिल्वर मतलब, स्पून। दीपो बेबी, हाँ। सिल्वर स्पून। हाँ हाँ, यस, सिल्वर स्पून गिफ्ट मतलब करता। ये लोग है ना, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम्म। हम्म। ये लोग है ना, मतलब एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि नेपोटिज्म भी है, लेकिन मतलब वो लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग कुछ ज्यादा ही नेपोटिज्म में स्ट्रगल करते हैं। अरे भाई, अगर तुम नेपो हो, अगर मान लो कि अगर कोई बिग स्टार के अगर सन हो, तो तुम उसे उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हम हैं। तो ये मत दिखाओ कि तुम्हारे लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल है और जो आउटसाइडर्स है जो बाहर से आ रहे हैं उनके लाइफ में कम स्ट्रगल्स है। ये लोग मतलब हमेशा मैं देखा हूँ कि हर मूवी में या फिर सीरीज में ये लोग इस तरह से पोर्ट्रेल करते हैं कि नहीं, नेपो का लाइफ जो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रगल वाला है। तो वो चीज देखो कि जो आउटसाइडर है उसके लिए तो और ज्यादा स्ट्रगल होगा ना। तो इस तरह से ये लोग चीजें को नहीं दिखाते हैं। ये लोग दिखाते हैं कि हम ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो जो आउटसाइडर जो है वो स्ट्रगल नहीं कर रहा। हाँ, और दिखा देंगे कि ये डायलॉग बोल करके वो डायलॉग बोल करके लास्ट में दिखा देंगे कि लड़की जा रही है, रिपोर्टर कुछ बोल दिया, लड़का उसका माइक तोड़ देगा और तू बोलेगा तेरे को ये चाहिए ना, चल मैं दिखाता हूँ। मतलब एट द एंड ऑफ डे ये लोग नेपो को ही मतलब एक तरह से उत्साहन या फिर क्या बोल सकते हैं, एक तरह से उन्हें टैग दे करके अपना दिखाना चाहते हैं कि नहीं उनका लाइफ ज्यादा स्ट्रगल वाला है। ये चीज मेरा मुझे हाँ तो मुझे अपना थोड़ा एक खराब लगा। हाँ तो अपना एक क्लीन इमेज दे दिया ना ये बना करके इस बारे में, हाँ हाँ हाँ, कि ऐसा नहीं होता वही है, बात हो ऐसा गया। नहीं होता है। हाँ, लेकिन मतलब ओवरऑल है तो तो भाई मुझे, एक्सेप्ट करो ना। हाँ हाँ, एक्सेप्ट करो, लेकिन मुझे वही लगता है कि ये लोग ऐसा ट्राई करना चाह रहे हैं कि अब जो नाम उनका खराब हुआ था, नेपोटिज्म नेपोटिज्म बॉलीवुड वगैरह बोल के, तो शायद धीरे धीरे करके उसको क्लीन करना चाह रहे हैं ये लोग, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हम्म। लाइक, अच्छा, उनको भी स्ट्रगल है, ऐसा ऐसा है, वो भी इंसान ही है। तो शायद इसमें ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि देखो, इंडस्ट्री में एज तुमने बोला था कि दो पहलू है, ठीक है? तो हाँ, सही बात है। तो आर्यन खान, ही हैज बीन इनसाइड द इंडस्ट्री, उसने बाहर साइड का कुछ नहीं देखा, ठीक है? तो कुछ नहीं उसने, देखा ये। हाँ, तो ही हैज अ सिल्वर स्पून एंड ही सीन जो भी बॉलीवुड में इंटरनली शाहरुख खान के थ्रू जो भी उसने देखा है, तो इंटरनली तो उसको बाहर का कुछ आइडिया नहीं होगा, ठीक है? तो उसने वो हिसाब से शायद दिखाने की कोशिश की है। और इसमें एक चीज और पॉइंट तो मिसिंग तुम्हारा है सही है। रीमेक के बारे में।
रीमेक के बारे में भी बोलना चाहिए कुछ, मतलब कि क्यों बनाते हैं रीमेक, ये लोग मतलब ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बनाते हैं रीमेक, या फिर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम की वजह से। रीमेक तो नहीं बताया, बट भाई उन सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स के बारे में इन्वेस्टर्स वाला दिखाया। दिखाई होगा। सीक्वल्स हाँ बनाओ, हाँ। पैसे छापो। हाँ, हम्म। और वो भी जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पे साइन डालो। हाँ हाँ, और वो भी देखा ना हमने। एक एक्टर होता है, 15 साल से काम नहीं है। एक्चुअली वो एक्टर का नाम मुझे पता नहीं है, बट एक्चुअली वैसा एक एक्टर है जो अरे उसे हमने देखा था। कौन है वो? अच्छा। नहीं नहीं नहीं, कहीं मैं तो बोल रहा देखा हूँ। नहीं नहीं, रियल लाइफ कहीं तो स्टार देखा है, है। कहीं तो देखा है। है। अरे बोलने दो यार, हाँ बोलो। हाँ, तो हाँ हाँ, सॉरी वो सॉरी, एक्टर का कंटिन्यू करो। शायद, हाँ तो शायद उसका दूसरा भी मतलब हो सकता है, लेकिन मे बी ही इज देयर इन रियल लाइफ। मे बी नहीं, एक एक्टर है। एक्चुअली ही यूज्ड टू प्ले अ साइड कैरेक्टर इन एवरी मूवी, ठीक है। तो कोई बंदे ने, कोई यूट्यूबर ने उसे सड़क पर ऐसे ही घूमते हुए देखा, लाइक नॉट लाइक एन एक्टर बट अरे हाँ एज, हाँ हाँ हाँ, हाँ, जानते दिया। हो, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता है। उसको भी शायद काम नहीं था, इसीलिए वो सड़क पर आ गया। तो शायद उसका भी रेफरेंस हो सकता है, पता नहीं। नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। हाँ, नाम नहीं पता ले है सकते तो उसका। नाम मत लो। हाँ, बाद में डिस्कस करते हैं प्राइवेटली, अगर और एक चीज ऑडियंस। देखा भाई, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, और एक चीज मैंने नोटिस किया, जैसे कि हम लोग हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि स्टंट जो वहाँ पे काम करते हैं, अगर हम्म कुछ भी इंजरी होता है तो उन्हें सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन बॉलीवुड में आज तक मुझे नहीं पता चला कि इस तरह का कुछ हुआ है या फिर सपोर्ट दिया गया हो। अगर आपको याद होगा, अगर आप हैरी पॉटर का सीरीज भी देखते होगे, तो वहाँ पे जो हैरी पॉटर का स्टंट डबल करते थे, उनका इंजरी हुआ था, तो उन्हें कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी दिया गया था और उनके नाम पे एक बुक भी रिलीज किया गया। तो बॉलीवुड के तरफ से तो आज तक मैंने ऐसा कोई भी चीज सुना नहीं, और ना फाइनेंशियल हेल्प, ना कोई किताब भी लिखा गया हो। और ये सब चीजें बहुत ही कम हमें जानने को मिलता है। और ये चीज शायद मैंने बताया था, बॉलीवुड में दिखाया गया था, बहुत कम टाइम के लिए दिखाया गया था, लेकिन ये सोचने वाली बात है। हाँ, और मोर ओवर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ जाता है ना, लाइक अगर कुछ हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वैसा कुछ होगा ना। फिर भी यार, एक इंसानियत तो होती है ना सबके अंदर। हाँ हाँ, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही सीमित नहीं है, शायद दूसरे इंडस्ट्रीज में भी होगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो होगा ही यार, ऐसा हाँ थोड़ी हाँ। होता है। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे भी ये सीरीज गई है। और मतलब एज अ पैरोडी भी ये बहुत चीजें दिखाती है। बहुत कैरेक्टर्स आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिलेंगे जो इस सीरीज में यूज किए गए हैं। ओवरऑल ये सीरीज मैं मेरे तरफ से तो मिड है। आप लोग अपना राय बता सकते हैं कि आप लोग को कैसी लगी। हम्म। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में, खासकर बॉलीवुड में, दूसरे इंडस्ट्रीज के मूवीज भी मैं देखता हूँ, लेकिन उधर जो है फ्रेश डायरेक्टर्स आते हैं, नए यंग डायरेक्टर्स, ठीक है। बॉलीवुड में सिर्फ गिने चुने 5-6 डायरेक्टर्स होंगे जिनके, जो रिपीटेड मूवीज बनाते रहते हैं, जिनके कंधों पर बॉलीवुड खड़ा हुआ है अब, ठीक है। लेकिन उनका एक सेम तरीका जो डायरेक्ट करने का है वो आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड नहीं कहना चाहता हूँ, बट ऑडियंस वो देख के उनको पता चल जाता है कि अरे फिर से यही ड्रॉप यूज किया है। ऑडियंस को थोड़ा फ्रेश फील देना चाहिए ना। तो इस अंदाज में मैं बोलता हूँ कि आर्यन खान इज लाइक अ न्यू फेस फॉर दैट। आर्यन खान एक ही डायरेक्टर होगा बॉलीवुड में जो उसकी एज में डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। लास्ट जो यंग डायरेक्टर था, अ, तुम लोग गेस नहीं करोगे कौन था वो। उसकी उम्र शायद 26 से 30 ईयर्स की होगी। उसने दिल चाहता है बनाया था, उस फरहान अख्तर। और वो भी एक कल्ट मूवी है, हाँ, आज तक फेमस मूवी है, आज तक की कल्ट मूवी मानी जाती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यंग डायरेक्टर्स की कमी है।
और आर्यन खान मुझे लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, आगे जाके भी अच्छे मूवीज बनाएगा। ये मेरी राय है इसके ऊपर। हाँ एक चीज बोल मतलब ये सकता हूँ मैं मूवी। हाँ बोलो। भाई, लेकिन ये भी तो देखो कि आर्यन खान के पास वो फेम या फिर हम कहें पावर है जो वो यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स भी हैं जो मेरे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, एटलीस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ। तो वो लोग मूवीज बनाते हैं, वो लोग मतलब शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। तो वो सब में भी वो लोग का डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिल रहा है, ना उनके पास वो फेम है, ना उनके पास वो पैसा है। तुम सोच सकते हो आर्यन खान ने पूरा बॉलीवुड, यहाँ तक कि साउथ इंडस्ट्री भी एक सीरीज में उतार दिया, क्योंकि उसके पास वो पावर है, जो वो पावर अपना इस्तेमाल कर रहा है। फरहान अख्तर का भी तुमने बात किया, तो उनके पिताजी के बारे में भी तुम्हें जानकारी होगी। हम्म। तो तुम कह रहे हो कि 26 साल के जो भी मतलब अभी यंग डायरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो भाई जिनके पास फेम है, पैसा है, वो तो आएंगे ही। और अगर मान लो कि मेरा दोस्त है या फिर जो भी है, मान लो कि न्यू जो जिनके पास आइडिया है, उनके पास वो पावर नहीं है, वो फेम नहीं है, ताकि वो अपना आइडिया लोगों तक पहुंचा सके। तो ये तो कहना गलत है कि अच्छे यंग डायरेक्टर्स नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टर्स के पास पावर्स थी, फेम थी, जो इन्होंने अपने सीरीज के थ्रू या फिर मूवी के थ्रू दिखाया। हाँ, लेकिन ये पॉइंट पे मैं और एक बात भी ऐड करना चाहता हूँ कि लाइक मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड में वो दे एक्ट लाइक गेट कीपर्स, ठीक है। वो किसी को आगे बढ़ने भी नहीं देते। वो जिन्हें जो डायरेक्टर उनको सेटिस्फाई करता है सिर्फ उन्हें ही आगे बढ़ने देते हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, करण करण जौहर एक ऐसा डायरेक्टर है, आई मीन प्रोड्यूसर बोल सकते हो, जो यंग टैलेंट को, फ्रेश टैलेंट को, करण जौहर के रीसेंट मूवीज देख सकते हो। जो भी डायरेक्टर है, नया डायरेक्टर है, तो वो तुम एक्टर्स को, हाँ आई एग्री दैट ही टेक्स नको किड्स एज एक्टर्स, बट डायरेक्टर्स वाइज ही टेक्स ऑल फ्रेश डायरेक्टर्स। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। वही तो बोला ना, दो साइड है बॉलीवुड। हाँ, तो अद्दू हाँ भाई, तुम्हारी अद्दू है क्या तो। बात है, बोलिए। हम्म। देखो ये सीरीज जो है एक्चुअल में रियलिटी को एक्सपोज करती है। तो हम्म। बट लास्ट में जो है ना थोड़ा सा फिल्मी हो गया। इसको फिल्मी नहीं जाना चाहिए, वो रियल पे ही बेस्ड होना चाहिए कि मतलब कैसे क्या काम करता है। ये एंड तक जाते जाते अनएक्सपेक्टेड एंडिंग दे दिया यार। मतलब बहुत अच्छा था। तो फिर भी देखना चाहिए एक्सपेक्ट नहीं अगर किया होगा। कोई हाँ एक्सेप्ट नहीं किए थे। ये है क्या यार। तो हमको लगा मतलब नॉर्मल बॉलीवुड मूवी की तरह ये इसका एंडिंग होगा, एक हैप्पी एंडिंग तो देख ही सकते हैं। तो ये मतलब ये किए हुए थे, उम्मीद लगा के यही बैठे हुए थे। तो बट अनकंफर्ट फील हुआ देखने के बाद, ये क्या देखेंगे। भाई ये ऐसा भी हो सकता है कि वो मतलब कुछ दिखाना चाहता हो, लेकिन बैक प्रेशर या फिर कुछ प्रेशर रहा हो, हाँ ताकि हो जिससे सकता वो है, हो दिखा ना सकता पाया हो। हाँ, तो एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री के इन्फिनिटी स्टोन्स इस सीरीज में है ना। सारे मेजर हाँ एक्टर्स ये प्रोड्यूसर। तो पूरा है, पूरे एवेंजर्स एवेंजर्स खड़े कर दिए इसमें तो। हाँ, पूरा एवेंजर्स। एकदम एंड गेम वाला फीलिंग आ गया। हाँ, सब सब लोग हैं। तो पावर का एक तरफ से सही इस्तेमाल कह सकते हो। सही इस्तेमाल किया है। हाँ। हम्म। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे जाए हम लोग। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लाइक हाँ, तो फ्यूचर में, इन फ्यूचर, अगर आर्यन खान को कोई मूवीज बनाता है, तो ऐसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग देखना पसंद करोगे, या डू यू थिंक ही इज ओवररेटेड, नहीं मैं इससे पैसे नहीं दूंगा, मैं नहीं देखूंगा, ऐसा बोलते हैं? क्या उसको थिएट्रिकल मूवीज बनानी चाहिए, या ही शुड स्टिक विथ जस्ट ओटीटी? भाई देखो मेरा कहना ओटीटी है, पे अच्छा भी तो मान लो यार। सब देखेंगे।
नहीं नहीं, पद्दू भाई तुम बोलो, मैं बाद में बोलूंगा। नहीं नहीं, मतलब बोल रहे थे कि ओटीटी पर भी थिएट्रिकल टाइप का तो बनाया यार, जिसका भी एंट्री होता है तो एक बैडस एंट्री तो दिखाता ही है यार, उसमें फ्लैक्स मारना ये सब नॉर्मल सा, बट ओटीटी का मूवी उसको समझना चाहिए कि ये सब थिएटर में होता है, एक पूरा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उसका, लाइक गफूर। गफूर का म्यूजिक यार आखिर हाँ। कितना अरे फेमस हो गया यार। फूर। तो मतलब वो ठीक था, मतलब हर एक एक्टर का एंट्री पे एक अच्छा सा म्यूजिक चला दिया, मतलब ओटीटी फिल्म थोड़ी रहा यार फिर। तो खैर ये थिएट्रिकल विजन से ही बनाया होगा, हाँ हाँ, आगे बात बना भी कह सकता सकते हैं। है तो अच्छा ही रहेगा। वो तो है। हम्म। ठीक है, तो इसका हो गया, तो अगले टॉपिक पर चल सकते हैं। हाँ, हम्म। दीपिका का क्या सीन है यार, पिछली मूवी में तो कुछ झंझट की थी कि पैसा चाहिए या फिर कुछ। हाँ, अरे तुम लोग को पता है दीपिका का फुल पीआर हाई अलर्ट पे है, पता है? मुझे एक पोस्ट एक्टिव दिखा। मोड बोलो भाई, एक्टिव मोड। हाँ हाँ, फुल एक्टिव मोड। मुझे एक पोस्ट दिखा जिधर और एक हम्म। एक्टर, पता नहीं उसका नाम ले सकता हूँ या नहीं, क्यों उसका कंपेयर कर रहे हैं उसको, ठीक है? मतलब भाई हम लोग जानते हैं, हम हाँ लोग हाँ, जानते हैं, मतलब तो मतलब। इस एक्टर का ये मूवी में सिर्फ इतने मिनट का रोल था, लेकिन इसने 35 करोड़ चार्ज किए। दीपिका क्यों नहीं कर सकती ऐसा बोल के। अच्छा, स्पीड मूवी में भी तो इसको हटा दिया इसी लोचे की वजह से। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कल्कि में से हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कंटिन्यूटी थोड़ा ब्रेक हो जाएगी ना। हाँ, आई ट्रस्ट द मेकर्स दैट कुछ कर देंगे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी ना, रिकास्ट भी कर देंगे तो हाँ, वो मजा नहीं आएगा। अब दीपिका को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब अपने टीम के लिए भी पैसा चाहिए, ऊपर से 7 घंटे ही देगी, ये कोई बात हुआ? ये तो एक यूनिवर्स का पार्ट है, तो डायरेक्टर या भाई एक्टर क्लियरली बोलो, किसी टाइम सात में भी घंटे आ क्या सकता देगी? सकता। हम्म। अरे 7 घंटे काम करेगी, देगी कुछ नहीं। हाँ सॉरी, लेगी। 60 घंटे काम करेगी, हाँ, वो अरे तो इस हम चीज से वो मैंने मना नहीं कर बोला दिया यार। यार। हाँ। हाँ, तो टॉपिक पे तो वापस आते हैं। हाँ, तो सिर्फ 7 घंटे हाँ काम करेगी, और उनका जो हाँ भी ऑन्टराज रहता है, योगा मास्टर, जिम ट्रेनर, जो भी है, उनके खर्चे भी लो, ये पर्सनल सही टीम। बात थोड़ी ना हुई। हाँ। हाँ, तो मतलब एक प्रोड्यूसर इस चीज को मैनेज कर भी रहा था, लेकिन 7 घंटे का क्या मामला, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। खैर वो अपना हेल्थ बच्चा भी वगैरह भी देखना ना भाई। देखती हो। हाँ हाँ नहीं हाँ। नहीं, हाँ, तो बच्चे सात भी घंटे देखना का है। मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चे को देखना है वगैरह, बट मेरा पॉइंट ये है कि तुम्हें मूवी मिली है, तुम्हें ये एक्टिंग वगैरह करनी है, ठीक है? यू आर गेटिंग द, यू हैव द स्किल्स, उसके पास वो स्किल्स है ये रोल प्ले करने के लिए। लेकिन हम क्यों तुम्हारे ट्रेनर्स को, तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट को, हम क्यों उनको सब पैसे दें? ये गलत बात हुई ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्लस हाँ ट्वेंटी वो फाइव तो। परसेंट चाहिए भी, वो चीज देखो, 25% जो हमारा मूवी कमाएगा उसका 25% चाहिए। हाँ, ये गलत बात हुई ना, तो ये बहुत पॉइंट बहुत मैं भी बड़ी बात डिसएग्री भाई। करता हूँ। हाँ। और एक चीज अगर तुम देखे होगे, एक सिमिलैरिटी है। हम्म। अगर तुम नोटिस किए होगे, दोनों अच्छा। मूवीज किसकी थी और इसमें कौन मेन एक्टर था, अरे अगर हाँ। नोटिस किए होगे तो। हाँ, हो सकता है, करेक्ट करेक्ट, कुछ कुछ हुआ होगा ना दोनों के बीच। हाँ, कुछ तो लफड़ा हुआ होगा। इसीलिए कुछ तो लफड़ा है। और प्लस हाँ। जिस तरह का मूवी अभी तक दीपिका पादुकोण दी है, या फिर तुम हम्म। छपाक भी देखे हो, तो उतनी ज्यादा हिट नहीं हुई। हम्म। लेकिन ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं, जो मेन अगर सुपरस्टार जिसे हम कहते हैं, उनके साथ जितने भी मूवी बनाए हैं वो सुपर हिट या हिट हुई है। जैसे कि शाहरुख खान हो गए, या फिर अभी प्रभासी हो गए। तो उनके साथ मूवी जितनी भी बनाई है, तो ओवरऑल वो एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेकर के गई है। हाँ लेकिन जो मेन, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मेन एक्टर्स हैं, उनके उनका मूवी देखने के लिए ही लोग जाते हैं थिएटर्स में। अब मान लो कि प्रभास है, अगर प्रभास खान तुम नाम सुन लोगे तो तुम ऑटोमेटिकली
राकेश, तुम्हारी आवाज अटक रही है। अद्दू, तुम्हें राकेश की आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं। कुछ इशू हो गया होगा। तो कितना देर का हो गया यार, इतना स्टॉप कर सकते क्योंकि मेरा भी चार्ज नहीं है तो। हाँ, ठीक है, तो इसमें मतलब थोड़ा देर के लिए अगर ब्रेक ले सकते हैं तो वो क्या राकेश ये हेलो किए हुआ है, म्यूट हाँ किए हाँ, हुआ है। राकेश आ गया। हेलो हेलो। अगर हाँ, हाँ मैं हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा देर के लिए म्यूजिक गया था मेरा, कुछ थोड़ा देर के लिए अगर ब्रेक ले डिस्कनेक्ट हो लिया गया जाए था। तो। अद्दू को ब्रेक चाहिए, चार्ज नहीं है नहीं वो। मतलब, हाँ वो क्या कहते हैं, हेडफोन चार्ज नहीं है यार, इसलिए पता नहीं, भूल गए थे। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था? तो मैं बोल रहा था कि दीपिका पादुकोण है ना। तो हम्म। दीपिका पादुकोण अगर उस तरह से फीस लेगी तो मतलब उस तरह से उसको अपने आप को पोर्ट्रेल करना पड़ेगा, या फिर एक मेन कास्ट के रूप में एक मूवी में आना पड़ेगा, तभी जा करके वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एलिजिबल है इतना लेने के लिए, मतलब 25% जो भी उसका डिमांड है। तो उस तरह से हाँ अगर वो अपने आप को पोर्ट्रेल नहीं कर पा रही है या फिर दिखा नहीं पा रही है, तो ये तो भाई एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये गलत मांग होगा। जिस तरह से अपने टीम को भी पैसे देना या फिर उन्हें भी 5 स्टार वाला ट्रीटमेंट देना, फिर अपना जो पेमेंट है वो भी लेना, तो भाई तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। मतलब सब चीज मैनेज करके अगर प्रोड्यूसर चलेगा तो भाई इस तरह से तो हर एक न्यू एक्टर आ जाएगा कभी भी कहीं से भी बॉलीवुड से, बोलेगा कि मेरे को भी चाहिए। आप उसका डिमांड पूरा कर रहे हो, क्योंकि दीपिका पादुकोण एक अलोन मदर नहीं है। और भी बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जो माँ बनते हुए भी काम की है और अभी भी काम करते आ रही है। तो ये चीज शायद दीपिका पादुकोण को सोचना चाहिए। अब मसूद भाई, आप बता सकते हैं कि आपका क्या थिंकिंग है इस बारे में? हाँ, मैं भी अग्री करता हूँ ये बात पे, बट हाँ, लाइक मेरा बेसिक मानना यही है कि तुम जब भी ये मूवी साइन करते हो, तब तुम ये नहीं सोचते कि ये सब बैगेज बैगेज मतलब, अब मैं क्या बोलूं, जो भी तुम्हारा बैक ऑन्टोराज जो भी है उनके साथ आके साइन करना है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दे शुड बी अ सर्टेन रूल, ठीक है, कि अ, हम बजट जो भी तुम साइन कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही होगा। तुम्हारे आउंटराज के लिए, तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट, तुम्हारे बैकग्राउंड जो भी योगा सिखा रहे हैं उनके लिए ये सब हम नहीं देंगे। सिर्फ तुम्हारे लिए ही इतना है, क्योंकि अ, ये भी तुम देख सकते हो ना, लाइक बहुत सारे एक्टर्स हैं, इतने करोड़ का बॉक्स ऑफिस वो ला सकते हैं, वो देख के ही उनको पैसे उतने मिलते हैं, ठीक है। अगर तुम चार्ज करते हो 50 करोड़, लेकिन तुम 1 करोड़ भी नहीं ला सकते, तो फायदा क्या होगा? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक डेफिनेट रूल होना चाहिए कि इनको सिर्फ इतना मिले, और अपार्ट फ्रॉम द एक्टर और एक्ट्रेस नथिंग शुड बी गिवन टू एनीवन। नो मेकअप टीम, नो जो भी है, सिर्फ एक्टर के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए इतना अमाउंट देना चाहिए बस। सही बात है। हम्म। तो दीपिका पादुकोण, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कल की 2898 एडी के बारे में। तो क्या लगता है कि मतलब दीपिका का होना ना होना मूवी में कुछ अफेक्ट करेगा, या फिर उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूवी के लिए? हाँ, डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो शी प्लेज अ मदर्स कैरेक्टर, ठीक है। तो अदू किधर गया? अदू का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अब तो शायद डिस्कनेक्टेड हो गया है। अरे यार, हेलो। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ, ठीक है। हाँ तो हाँ, ठीक। हम कल की के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ हाँ। कैसा अफेक्ट करेगा ये डेवलपमेंट, कैरेक्टर, अगर हम दीपिका को दीपिका उस पादुकोण मूवी का। से निकाल देंगे तो कैसा अफेक्ट होगा? तुम्हारी क्या राय है इस पे? यार इफेक्ट तो करेगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी, वो मदर का रोल प्ले कर रही थी, तो
मतलब एक मेन लीड कैरेक्टर थी तो इफेक्ट तो कर। हाँ, मैं ये भी बोल रहा था कि लाइक उसको पता नहीं ये मेकर्स कैसा हैंडल करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि शी डाइड व्हाइल गिविंग बर्थ टू द बेबी और समथिंग लाइक दैट, या तो ये मैं कहने वाला था। हाँ, नहीं तो रिकास्ट रिकास्ट तो बड़ा गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि वो कनेक्ट फील नहीं होगा ना। क्योंकि हम एक कैरेक्टर को लास्ट मूवी में देखे थे, वो एक्ट्रेस ने उसको प्ले किया था, लेकिन सीक्वल में कोई और एक्ट्रेस है, तो ये नहीं जमेगा। तो ये सुन के मुझे बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि लाइक कल की थोड़ी मूवी अच्छी थी यार। ऐसा नहीं कि मूवी बहुत बुरी थी, उसके बारे में बात करें तो वो अलग ही भाई टॉपिक मैंने हो थ्री जाएगा। डी में देखी movie। हाँ, मैंने भी 3D में देखी, लाइक मजा आया। लाइक ऐसे मूवीज बहुत ही कम मजा बनते आया हैं था, इंडिया में। खास हाँ, करके तो भाई दिशा पाटनी को देख करके। अरे ये तो अद्दू का मजा आएगा इसमें। दिशा पटानी भी थी यार। हाँ हाँ, थी ना। हाँ यार, दिशा पाटनी भी बोल थी यार, 3D में देख के बहुत अब मजा आया था यार। हाँ, मैंने सुना देखे अद्दू थे, उसके बाद वो भूल गए गाने के यार। बाद उठ के चला गया बोल के। अरे यार। हाँ तो ओवरऑल मैं मैं अपना व्यू देना हाँ, चाहूंगा बोलो। दीपिका पादुकोण को लेकर के कि ये उनका कैरेक्टर और सुनीति दोनों दिखाया गया था। तो ओवरऑल तो उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, और वो कैरेक्टर इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनके गर्भ में भगवान का एक अंश था। अब हाँ अगर वो लोग चाहें तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो साउथ से वो लोग ले सकते हैं, जैसे समांथा हो गई, क्योंकि समांथा ओवरऑल हमें थोड़ा थोड़ा दीपिका पादुकोण जैसा वाइब देती है, तो उन्हें वो समांथा को यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात रह जाती है कि हमने जो इसके फर्स्ट मूवी में जो देखा था वो एक अलग हमें देखने को मिलेगा सेकंड पार्ट में, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो फील होगा। लेकिन अगर इन्हें स्टोरी लाइन आगे बढ़ाना है तो उन्हें कुछ ना कुछ मतलब एक डिसाइड तो करके चलना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर एक कैरेक्टर के लोग पूरा स्टोरी लाइन मतलब पूरा चेंज कर देंगे तो ये थोड़ा गलत साउंड करेगा। और हाँ, वो लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि वो कैरेक्टर मर जाए, उसके बाद फिर आगे का स्टोरी जो हमारा प्रभास का कैरेक्टर है वो कंटिन्यू करे, उसे रेस करे जिस तरह से उसको पाला पोसा गया था। तो उस तरह से अगर वो लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे स्टोरी लाइन तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील करवाएगा। लेकिन फिर वही है कि एक जो मेन कैरेक्टर जो हमें दिखाया गया था फर्स्ट मूवी में और उसे इस तरह से एंडिंग देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। हाँ, मुझे एक दिमाग में एक आइडिया आया, ऐसा भी कर सकते हैं। तुम सब लोगों ने एक्वामैन 2 देखा होगा ना। हम्म। हाँ, हाँ, एक्वामैन 2 देखा है। तो एक्वामैन 2 ऐसे टाइम पे रिलीज हुआ था जब एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस चल रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हम्म। किया, एम्बर हर्ड जो सेकेंड लीड थी मूवी की, उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, बहुत ही कम, नेक्स्ट टू जीरो, उसका रोल सीन था। बहुत ही कम था। हाँ, तो ऐसा कुछ कर सकते थे दीपिका को लेके। अब वो केस कर देगी कि लेकिन मेरा फिर क्यों वही नहीं बात। किया बिना परमिशन से। वही बात है ना, हो फिर वही सकता है। बोलेगी कि देखो यूज भी कर रहे हो और हाँ। भाई मेरे डिमांड भी पूरे नहीं कर रहे हो। हम्म। हाँ ऐसा थोड़ी होता है, तुम ही लोगे और सीधा मुझे बात, कुछ दे इसको दोगे सॉल्व नहीं। करना चाहिए। इस चीज हाँ को सॉल्व करना चाहिए आपस में, हाँ, तभी सॉल्व अच्छी। करके है। हम्म। भाई अब आपस में तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सब हो चुका है, स्पिरिट से भी निकल गई है और कंप्लीट 2898 से भी निकल गई है। लेकिन भाई देखो, ये सिनेमैटिक यूनिवर्स था और इस तरह से ये लोग प्लान आउट करेंगे और अपने एक्टर्स को मतलब एक आगे फ्यूचर के लिए डिसाइड करके नहीं रखेंगे। पहले ही साइन कर लो ना भाई, अगर मानते हो कि हाँ ये एक्टर मेरे को इतना टाइम इतना पीरियड तक चाहिए, पहले साइन कर लो, पहला मूवी में ही साइन कर लो हाँ, ये बात तो अब मैं भी फील बढ़िया हो रहा है रहता। कि अब फील हो रहा है कि बैडर्स ऑफ फिल्म में जो ना बैडर्स ऑफ बॉलीवुड में इतना क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन को लेकर के लफड़ा हो रहा था। हाँ हाँ, भाई प्रूव हो गया ना एक ही पॉडकास्ट में प्रूव हो गया हाँ, अनस्क्रिप्टेड में। करेक्ट। आ, तो भाई अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कांतारा।
तो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कांतारा के ऊपर, कांतारा अ लेजेंड, जो कि इसका प्रीक्वल होने वाला है कांतारा सीरीज का। जहाँ पे हमें एक बैक स्टोरी दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये देवा वाली स्टोरी जो हमें कांतारा में दिखाई गई थी, वो चीज अब हमें कांतारा लेजेंड में दिखाई जाने वाली है कि शुरुआत इस चीज का कैसे हुआ था। तो मुझे लगता है जिस तरह से हमें ट्रेलर दिखाया गया और जिस तरह से हमें चीजें दिखाई गई, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1700 के टाइम में ये सारी चीजें होंगी, जहाँ पे मुझे लगता है कि जो ट्राइबल्स लोग रहते थे या फिर जंगल के में जो लोग रहते थे, वहाँ पे वो लोग अपना गुजर बसर करेंगे, लेकिन उन्हें जो फर्स्ट टाइम जो भगवान का प्रेजेंस मिलेगा वो वहाँ पे उन लोग को मिलेगा। और साथ में हमें राजा का स्टोरी लाइन भी दिखाई जाएगी कि किस तरह से वो उनका लैंड कैप्चर करना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि वो लोग जो जिस तरह से अपना ऑक्यूपेशन कर रहे हैं उस लैंड में वो अपना राज चला सके और उनके ऊपर शासन कर सके। और हमें एक राजकुमारी का कैरेक्टर भी दिखाया गया था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस मूवी फ्रेंचाइज में। जहाँ पे हमें ऐसा भी दिखाया जा सकता है, जो हमें पहले पार्ट में जो राजा दिखाया गया था तो उसका एक एंसेस्टर इस मूवी में दिखाया जा सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें कांतारा ए लेजेंड में दिखाया जा सकता है। और इस मूवी में मुझे सबसे अच्छा वीएफएक्स लगा, जो आप देख सकते हैं ट्रेलर में बहुत ही अच्छा दिखाया गया था। और और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये मूवी को इंटरेस्टिंग बनाएगी, लेकिन ओवरऑल आपको इस ट्रेलर के थ्रू एक कंप्लीट स्टोरी लाइन जानने को मिल जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से होमबाले फिल्म्स ने ऋतिक रोशन को इंक्लूड किया है और कन्नड़ में आप जानते होंगे कि प्रभास को इंक्लूड किया गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है, उन्हें दिया जा सकता है इस सीरीज में। अब बाकी मसूर भाई बताएंगे कि उनका क्या थिंकिंग है इस मूवी को लेकर के। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांतारा के पहले पार्ट के जैसा मैजिक क्रिएट करना चाहेंगे। लाइक वही स्टार्टिंग से लेकर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मूवी इज गोइंग टू बी लाइक ग्राउंडेड, ठीक है। पूरा रियलिस्टिक हिस्ट्री बैकड्रॉप पे जो भी हिस्ट्री दिखाया गया है पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया जाएगा, ठीक है। और एंडिंग के जो क्लाइमैक्स जब आएगा, like the Kantara first part, this also will have that massy moment, like top notch moment, ठीक है। इसमें भी वैसा ही दिखाया जाएगा। और ट्रेलर में भी हमें इसका एक हिंट भी मिला था, जब पूरे कबीले वाले लोग एक गुफा के अतराफ आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं इसके अंदर क्या होगा, लाइक किधर है क्या है, ऐसा करके वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर we can see the image of that thing and ये बहुत ही लाइक गूज बम्स वाला मोमेंट होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। अद्दू भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर? मुझे लगता है कि ये तो पहली बात प्रीक्वल होने वाला है, ये जो कांतारा चैप्टर 1 है। तो इसमें ना जो कांतारा 1 में जो था उसका एंडिंग जो था, वो जो बच्चा को वो जो उसका शिवा जो है, शिवा का बेटा जो है, उसको उसके दोस्त लोग उसके बारे में कहानी सुना रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस मूवी में जो फर्स्ट होगा तो उसमें इसका बेटा को दिखाया जाएगा और उसके फ्रेंड्स सारे लोग या फिर कोई भी उसे कहानी सुना रहा होगा इसके बारे में, तो इसी से उसके पूर्वज के बारे में पता चलेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक प्रीक्वल होगा और प्रीक्वल में हमें इसकी पुरानी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी कांतारा मूवी में। तो ये मूवी आ रही है आपका 2 अक्टूबर को। तो भाई कौन कौन देखने जा रहा है मूवी को? हाँ, ये डेफिनेटली एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होगी, तो मैं तो डेफिनेटली जाने ही वाला हूँ। हाँ, तो अब मैं भी नेक्स्ट जाने टॉपिक के वाला ऊपर हूँ। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जो कि है अपना स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऊपर डिस्कशन और एमसीयू के ऊपर डिस्कशन। तो भाई अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में तो मुझे लग रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू भसड़ मचा दिया है इन लोगों ने। इतने सारे विलन्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस मूवी के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा है, और पता नहीं लोग किस तरह से स्टोरी लाइन को अपना कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का क्या विचार है इसके ऊपर? प्लीज अपनी राय पर।
हाँ, स्पाइडरमैन का कुछ सोनी से डील है ना, लाइक स्पाइडरमैन को सोलो कोई मूवी में नहीं दिखा सकते, इसीलिए शायद पनिशर और हल्क दोनों को एक साथ इस मूवी में लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या बात है ना कि ये लोग का एक डील रहता है कि आप कुछ कैरेक्टर्स यूज करिए मतलब अपने फिल्म में, उसके बाद हम कुछ आपका कैरेक्टर यूज करेंगे अपने फिल्म में। तो इस तरह से ये लोग चला रहे हैं अभी। जैसे कि आपको याद भी होगा, एक कैरेक्टर है माइल्स मोरालेस का, जिसके ऊपर एनिमेटेड सीरीज निकाला है इन लोगों ने। तो वो कैरेक्टर ये लोग चाह रहे हैं कि एमसीयू में लाने के लिए, लेकिन ये लोग तब तक नहीं ला सकते जब तक वो एनिमेटेड सीरीज कंप्लीट ना हो, जो मूवी सीरीज चल रही है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स वाली। तो जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं होगी तो ये लोग कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह का कुछ ये लोग का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मार्वल के इसमें देखने को मिल रहे हैं, खासकर कि हल्क हो गया, पनिशर हो गया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हमें दिखाए जा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो ये भी सुनने में आ रहा था कि जो न्यू ब्लैक विडो है अपनी फ्लोरेंस पग वाली, तो वो भी इंक्लूडेड है स्टोरी लाइन में। तो पता नहीं अब कितने सारे और कैरेक्टर्स इसमें यूज किए जाएंगे और किस तरह से ये लोग स्टोरी लाइन आगे बढ़ाएंगे। फिर डूम्सडे के ऊपर भी बहुत सारा अपडेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में एक अपडेट आया है कि जो इलेक्ट्रा का कैरेक्टर जो हमें डेडपूल एंड वोल्वरिन में दिखाया गया था वो भी इंक्लूडेड है। तो भाई ये मूवीज तो बहुत बड़ी हो रही है और स्टारकास्ट भी इन पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पता नहीं लोग किस तरह से हैंडल करेंगे और अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा कंफ्यूजन लोग के। हाँ, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि ये एवेंजर्स के लिए थोड़ा बिल्डअप होगा, क्योंकि उससे पहले ही आने वाली है ना, इसीलिए। शायद हाँ, मुझे लगता है हम ये लोग डूम्स एक एक तो न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से अगर ये हम लोग पहले देखें तो मतलब कॉमिक्स में भी अगर हम लोग देखें तो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा रोल रहा है सीक्रेट वॉर में। क्या है कि हम जानते हैं कि वो सिम्बायोट सूट जो उसका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, तो वो सूट हमें सीक्रेट वॉर में देखने को मिला है। और जिस तरह से ये लोग हल्क को अगर इनमें, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये लोग मतलब जिस तरह से ये लोग कैरेक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने ब्रांड न्यू डे में, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग मल्टीवर्सल इवेंट दिखाएंगे कि मान लो कि अगर इन्वेजन हो गया है और बहुत सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे दूसरे अर्थ से आ रहे हैं, तो इस तरह से अगर दिखाएंगे तो हल्क का जो कैरेक्टर है जो तुम कह रहे थे एवेंजर्स के लिए बिल्डअप, तो ये स्टोरी लाइन से टोटली हट जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि डूम्सडे के आगे वाला स्टोरी लाइन बन जाए। तो मुझे नहीं लगता कुछ मल्टीवर्सल कुछ दिखाएंगे, बल्कि ये मुझे लगता है बहुत ग्राउंडेड स्टोरी लाइन होगी। बाकी अब तुम लोग क्या कहते हो, तुम लोग बता सकते हाँ, लाइक मुझे थोड़ा डायलेमा था कि वेदर ये ग्राउंडेड होगी या कोई दूसरे प्लैनेट पर टेक प्लेस करेगी, क्योंकि इसको प्रीपोन कर दिया गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से डूम्सडे को पोस्टपोन कर दिया गया, इसीलिए ये मूवी पहले आ रही है। ठीक है, अगर ये मूवी उसके बाद आने वाली थी तो तब इसको दूसरे प्लैनेट पे सेट कर सकते थे, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि इसको प्रीपोन कर दिया गया, इसीलिए स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस लाके, नहीं तो उनके पास दो दो ड्राफ्ट्स होंगे। पहला ड्राफ्ट एक ग्राउंडेड वाला होगा और दूसरा ड्राफ्ट दूसरे प्लैनेट पर, क्योंकि केविन फीगे ने भी बोला था ना कि इसके ग्राउंडेड है, लेकिन हमने नहीं बोला कि कौन से प्लैनेट पर ग्राउंडेड होगा बोल के। तो ये मैं बोल सकता हूँ एक्चुअली इसके दो ड्राफ्ट्स होंगे, और जब अब शूट होने वाला है ये ग्राउंडेड वाला ड्राफ्ट है, और कुछ यूनिवर्सल मल्टीवर्सल एलिमेंट्स नहीं होंगे। और हाँ, और जो लोग बोल रहे थे कि पुराने कौन सा है वो सैम राइमी के स्पाइडरमैन की बेटी इसमें आने वाली है, ये पूरा फेक रूमर्स हैं, वो कोई दूसरा कैरेक्टर होगी। और सिंडी सिंह भी तो आने वाली है, उसका क्या रोल है इसमें?
कोई हाँ, एक्समैन उसका वगैरह रोल का भी। शायद जीन ग्रे का होगा, नहीं तो शायद मेरी जेन का भी हो सकता है। बट डेफिनेटली शी इज नॉट गोइंग टू बी डॉटर ऑफ टोबी मैguire, वो तो मैं पक्का बोल सकता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है मेरी जेन का ही कैरेक्टर होगी, क्योंकि अगर ये लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ दिखाते हैं तो फिर ये मतलब टोटली स्टोरी लाइन बहुत अलग हो जाएगा। एक तरफ ये लोग इतने ज्यादा विलेंस यूज कर रहे हैं, उसके बाद मल्टीवर्स भी घुसा देंगे, तो मतलब कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवरलोडेड फील होगी। हाँ, तुमको नहीं लगता वो हाँ, ब्लैक कैट भी प्ले कर सकती है? ब्लैक कैट भी हो सकती है, नहीं तो सिल्वर सिल्वर सेबल भी हो सकती है। लाइक स्पाइडरमैन वीडियो गेम जो PS5 के लिए आया था फर्स्ट पार्ट, उसकी स्टोरी लाइन भी फॉलो कर सकती है, क्योंकि उसकी भी सिमिलर स्टोरी लाइन थी और सुपर विलन्स भी उसके सेम थे। मैंने कहीं देखा था हाँ लाइक कि एक्समैन का कोई कैरेक्टर प्ले कर रही है, कोई नई कैरेक्टर। हाँ, जीन ग्रे होगा फिर। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो जो अपनी सैडी सिंह की कैरेक्टर है, उसे उसका जो पोर्ट्रेल है, जिस तरह से वो दिखती है, वो मैरी जेन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉमिक्स में मैरी जेन का जो बाल रहता है वो रेड रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है मैरी जेन का ही कैरेक्टर उसे ज्यादा सूट करेगा। वहीं हम अगर मतलब अगर हम लोग ब्लैक कैट को भी देख लें, तो उसका बाल डाइट किया हुआ रहता है, टोटली वाइट रहता है। तो वो कैरेक्टर थोड़ी और मतलब मैच्योर अगर होती तो वो देखने में अच्छा लगता है। मान लो अगर सिडनी स्वीनी अगर उस कैरेक्टर को प्ले करती तो वो थोड़ा अच्छा लगता। हाँ, लेकिन तुमको नहीं लगता दो दो मेरी जेन से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि पहले भी MJ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और फिर इसको भी अगर मेरी जेन बोलेंगे, हालांकि वो, हाँ। एक्चुअली वो भी वो मैरी कास्ट जेन है, नहीं थी कास्ट वो। की गई है उसे। नहीं नहीं नहीं, वो मैरी जेन नहीं थी, वो मिचेल जोन्स थी उसका नाम, तो उससे मिचेल जोन्स हाँ, उसका उसका नाम नाम रहता है। मिचेल वो एक अलग जोन्स। कैरेक्टर है कॉमिक। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, वो एक अलग कैरेक्टर ही है, कॉमिक में ही एक अलग कैरेक्टर है। अच्छा, तो ये कॉमिक्स में भी है क्या? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कॉमिक्स में भी है, वो एक अलग कैरेक्टर है। उसको शॉर्ट फॉर्म में लोग एमजे करके बुला रहे थे, लेकिन एमजे जो रियल है वो तुम्हारी मैरी जेन ही है। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, ऑडियंस को कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसको भी MJ बोल रहे थे। अब हम लोग मूवी बफ्स हैं, हमको पता होगा, हम कॉमिक्स पढ़े हैं, हमको ये थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ मूवीज देख के बड़े हुए हैं ना, उनको ऐसा लगेगा कि ये एक्टर को रिकास्ट कर दिया गया है, और वैसा कंफ्यूजन होगा। हाँ, तुम्हारा क्या कहना है दुख? हाँ, सही बोल रहे हो। मतलब कि दोनों कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है एक ही साथ, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो कौन सी कैरेक्टर हो सकती है? क्या? मेरा बोलना ये था कि कौन सी कैरेक्टर प्ले कर सकती है सैडी सिंह? नहीं, मैंने बताया ना कि कहीं मैंने पढ़ा था कि वो किसी एक्समैन कैरेक्टर, किसी ना, कौन सा नाम बोले तुम अभी थोड़ी देर पहले, हाँ तो हाँ, तो मुझे लगता है जीन वही ग्रे, हो जीन ग्रे, सकता है। जीन अब ग्रे। अभी अभी जीन कुछ ग्रे, कंफर्मेशन भी ये, नहीं आया। हाँ हाँ, हाँ। जिन गिरेगा अभी कुछ कंफर्मेशन भी वैसे ऑफिशियली नहीं आया इसका, तो हम्म, अभी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हाँ, तो इस मूवी से पहले और दो शायद मूवीज आने वाले हैं ना, लाइक फर्स्ट आएगी ये पनिशर। पनिशर, और उसके बाद ये मार्वल जॉम्बीज भी आ गई है। तो और कोई आ रही है क्या मार्वल की मूवी, शॉर्ट मूवी या कुछ ऑनलाइन OTT पे कुछ? नहीं अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं। मार्वल जॉम्बी अभी रिसेंट है, उसके बाद फिर और अभी तो ये भी चल रहा है, जेन वी भी चल रहा है, सीजन 2 जेन वी का, हमारा बॉयज वाला। बस यही सब है, हाँ, और जनवरी। तो कुछ नहीं है। जनवरी का एक्चुअली 3-4 ही एपिसोड आया अभी तक, पूरा नहीं आया। तीन 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 हाँ है। भाई, 3।
वही अपना पुराना स्टोरी लाइन है, वही जो बॉयज में खत्म हुआ था वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर वही जांच पड़ताल, कॉलेज में घुसो, फिर वही साइंटिस्ट को पकड़ो, वही सब दोबारा दिखाने वाले हैं। तुमको नहीं लगता ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा? क्योंकि बॉयज जब सिर्फ एक सीरीज चल रहा था तो थोड़ा कॉम्पैक्ट और क्रिस्प था। जब ये अब स्पिन ऑफ भी काट रहे हैं, बॉयज वाला मेक्सिको वर्जन काट रहे हैं, फिर जेन वी आ गया और बहुत सारे स्पिन ऑफ्स आ रहे हैं और प्रीक्वल भी आ रहा है। तो वॉट का कुछ फर्स्ट उनके जो एवेंजर्स जो भी थे उनकी स्टोरी लाइन दिखा रही है। तुम्हें नहीं लगता लाइक ऑडियंस इसे देख के थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करेगी? एक्चुअली अगर देखा जाए तो जेन जी के तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली टीनेजर्स को के लिए ही बनाया गया है, जो मतलब हम लोग के एज में है, मतलब टीनेजर्स मान लो, या फिर जो अडल्ट ऑडियंस है उनके लिए, जो एक सर्टेन एज में मतलब हैं। तो उन लोग को देखते हुए ये सीरीज बनाई गई है स्पेशली उन लोग के लिए। और किस तरह से एक यंगस्टर सुपर हीरो अपने आप को फेस करते हैं और दुनिया को फेस करते हैं, और किस तरह से वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है इस सीरीज के थ्रू। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ये सीरीज से ये लोग कुछ डिस्कनेक्ट फील करेंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक अलग ऑडियंस के लिए बनाई गई है और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा व्यू देती है और एक अच्छा स्टोरी लाइन आपको डिपिक्ट करती है। बाकी अद्दू बताएगा उसे कैसे लगती है जेनवी की स्टोरी लाइन। भाई मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली। मैं एक्चुअली यही खोज ही रहा था कि इसका यूनिवर्स क्यों नहीं भाई बना कौन अच्छी लगी? द बॉयज का। कौन अच्छी जेन लगी? वी कौन का। अच्छी लगी? जेन वी में कौन कौन अच्छी लगी यार। बताओ तो। ये तो बताओ। जेनवी में कौन अच्छी लगी बताओ तो। वो क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, वो जो बड़ी हो जाती है। बड़ी हो अरे जाती यार है। नाम भूल रहे। अरे बाप, अरे मतलब क्या उसका बड़ा हो साइज जाता का है भाई? प्रॉब्लम था ना यार। अरे यार उसका साइज का प्रॉब्लम था ना। कौन उल्टी करके सा साइज यार? किस वो चीज की साइज का प्रॉब्लम था? किस चीज की बात कर रहे हो भाई? भाई मैं म्यूट हेलो। अद्दू स्टोरी के लिए देखता है क्या, या किसी और चीज के लिए देखता है? अरे यार अरे किस साइज की बात कर रहे हो ये तो बता दो। पता नहीं कोई साइज के बारे में बात कर रहा है। देखो भाई, मैं तो स्टोरी के लिए देखता हूँ, बाकी तुम अपना देख लो। यार मैं भी स्टोरी के लिए देखता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? इसीलिए कैरेक्टर का नाम हाँ ही भाई, हम पता समझ नहीं गए, है, समझ सिर्फ गए, साइज समझ गए। पता है। ठीक है, कोई नहीं। देखो मेरा ना प्रॉब्लम है एक्चुअली, में भूलने का प्रॉब्लम है यार। कितना भूलने का कितनों का नाम लेकिन याद साइज साइज रखेंगे। एग्जैक्ट पता है भाई, नहीं नहीं, साइज एग्जैक्ट पता सच है। में यार। साइज एग्जैक्ट पता है। नहीं मतलब उसका वो पावर्स ही है कि साइज अच्छा को ठीक बड़ा है। कर। अच्छा, क्या होता है वो तो बोलो। मतलब वो अच्छी लगती है, वो ऑनेस्ट रहती है, वो लॉयल रहती है अपने फ्रेंड के लिए। तो ये सब चीजें, और क्या, ठीक है, जो भी कैरेक्टर है ऑडियंस सबको से। लेके सही है चलती भाई, है। सही है भाई। हाँ आई कैन फील यू भाई। यस यस, ठीक है। तो अगर भाई अभी हम लोग यूनिवर्सल पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्या बोलते हो? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो भाई तुम बताओ क्या 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 चल रहा है यूनिवर्सल में, क्या चल रहा है मसूर भाई, थोड़ा हमें ज्ञान दे दो। हाँ कोई नहीं, लाइक सुनने में आ रहा है कि वार्नर ब्रदर्स को उसका एक हिस्सा जो है यूनिवर्सल खरीदने वाला है। अभी बातचीत चल रही है और रिसेंट और नई न्यूज़ आई है कि नेटफ्लिक्स भी डिस्कशन में है कि वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए। अगर नेटफ्लिक्स ले लेगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें सेम क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द नेटफ्लिक्स कंटेंट इज लाइक जैसे तुम डेली सोप देखते हो वैसे ही रहता है, ठीक है। और उनके अपकमिंग शोज सीरीज भी वैसे ही आने वाले हैं। और मैं क्या बोल रहा था कि अगर हमारा डीसीयू भी अगर उनके हाथों में चला जाएगा तो बहुत ही बुरा होगा, है ना। और वार्नर ब्रदर्स, हाँ, उनके पास बहुत ही बुरे सीरीज भी आए हैं, बुरे यूनिवर्सेस भी आए हैं, लेकिन हैरी पॉटर देख लो, फिर उनका द डार्क नाइट ट्रॉलॉजी देख लो, ये सब
लेजेंडरी मूवीज हैं, इन सबको तुम फिल्म स्कूल्स में सब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन नेटफ्लिक्स के अगर तुम मूवीज या सीरीज देखोगे, ये सिर्फ एक ऑडियंस लाइक जो टिकटॉक या रील्स चलाते रहते हैं ना, वैसे ऑडियंसेस को केटर करने के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। जैसे कि स्क्विड गेम हुआ, फिर विचर ले लो, विचर का तो क्या सीन है पता नहीं, रिकास्ट हो गया साइलेंटली, उन्होंने डंप भी कर दिया नेटफ्लिक्स में और पता भी नहीं चला। और तुम लोगों को ये पता है कि इसका तीसरा सीजन तो मैं नहीं देखा, शायद ये चौथा सीजन आने वाला है। तो ये शूट होके 2 साल हो गए इसको शूट होके, और ये डाल रहे हैं 2 साल बाद। पता नहीं उनको भी, मेकर्स को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अच्छे से चलेगा या नहीं। विचर एक बहुत ही बढ़िया आईपी है, लेकिन ये लोग इसे स्पॉइल कर रहे हैं। इससे तुम लोग को पता भाई चलता पता कि है नेटफ्लिक्स हाँ कैसा है बोल के। मेन प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, ये लोग अपना स्टोरी लाइन इंक्लूड करना चाहते हैं भाई। वो अपना जो सुपरमैन का कैरेक्टर था हेनरी केविल, वो चाह रहा था कि मतलब जिस तरह से हमें गेम्स और बुक्स में जिस तरह से कैरेक्टर पोर्ट्रेल किया गया है और जिस तरह से स्टोरी लाइन अडाप्ट किया गया है, वो चीज़ अगर हम लोग सीरीज में देखते हैं तो भाई वो चीज़ अलग होता। लेकिन ये लोग अपना स्टोरी लाइन लेकर के आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और जिस तरह से अगर गेम खेलोगे विचर का, तो जिस तरह से जो विचेस हमें दिखाई जाती है सीरीज में, तो विचेस टोटली डिफरेंट है। तुम अगर सीरीज में देखोगे, अगर तुम देख लो, मतलब कोई भी विच को अगर कैरेक्टर तुम देख लो, तो मतलब वो लोग को एज अ अलग पर्सनैलिटी, और मतलब वो लोग खूबसूरत दिखती हैं गेम्स में भी। लेकिन सीरीज में तुम देख सकते हो कोई भी कैरेक्टर विच का उठा लो, वो लोग उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील नहीं होती है। और उनका कैरेक्टर पोर्ट्रेल बहुत ख़राब किया गया है। और जो स्टोरी लाइन हमें गेम्स और बुक्स में पढ़ने को मिलता है, वो कंप्लीटली अडेप्ट नहीं किया गया है। तो थोड़ा ये चीज़ तो खराब लगता है। और फिर वही बात है कि हेनरी केविल को जब ये चीज़ें पता चली, तो भाई वो तो बोला कि मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगा। बाद में ये लोग लियाम हेम्सवर्थ को लेकर के आ रहे हैं एज अ विचर। अब पता नहीं ये बंदा कब तक विचर बन के रहेगा, लेकिन मेरे लिए तो ये कम्प्लीटली नो है। मैं इसे और कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैंने गेम खेला है और गेम कम्प्लीटली बहुत ही अच्छी है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। बाकी अब अद्दू बता सकता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। या मैंने नहीं देखा है। अब्दू को पता नहीं ना, इसमें भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अगर पता होता तो वो भी देखता। हाँ बहुत यार, अच्छे अच्छे बहुत पहले कैरेक्टर देखे है। थे, मतलब सीजन 1 का 2-3 एपिसोड देखे थे, फिर पता नहीं, मजा नहीं आया, इसलिए छोड़ दिए विचर का। मतलब कोई कैरेक्टर पसंद नहीं आया क्या? हाँ कोई अरे कैरेक्टर। वो तो राकेश को पसंद नहीं आया ना, कोई कैरेक्टर कोई अट्रैक्टिव नहीं लगी। हाँ भाई मेरे हाँ भाई, सही में अट्रैक्टिव नहीं लगी भाई। तुम गेम खेलो ना, तुम्हें पता चल जाएगी। लेकिन भाई जिस तरह से येनिफर का कैरेक्टर दिखाया है, तुम्हें पसंद नहीं आया येनिफर का कैरेक्टर विचर में? अब्दू को तो डेफिनेटली पसंद आया होगा ना। भाई येनिफर का कैरेक्टर कितनी खूबसूरत है, देखो भाई, और इंडियन भी है। बताओ, हाफ इंडियन है, कम्प्लीटली इंडियन नहीं है, हाफ इंडियन है। अरे बुक्स भाई में भी अद्दू कुछ इंडियन ही बोलो है क्या यार। वो? हाँ। नहीं नहीं, बुक्स में इंडियन नहीं है। बुक में तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन लोग वर्क करते हैं, और मतलब जिस तरह का वर्ल्ड दिखाया गया, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड रहता है वहाँ पे। एक्चुअली इन अद्दू लोगों भाई के पास, कहाँ चल अरे गए किधर यार? गया वो, म्यूट पे चला गया। भाई शर्मा गया, भाई शर्मा गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था अरे इन लोगों। यार हाँ नहीं, बोलो। नहीं बोलो 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 बोलो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इन लोगों के पास एक यूनिवर्स बिल्ड करने का अच्छा चांस था। इन्होंने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि इनका प्रीक्वल भी आया था और एनिमेटेड 2 मूवीज आए हैं, और उन सबको कंबाइन करके एक यूनिवर्स भी बना सकते थे। लेकिन पूरा अलग अलग फील होता है और बहुत ही डिफरेंट फील होता है। चलो भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीक कौन कौन सी मूवी निकली थी। तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब इस वीक का हाईलाइटेड मूवी था, वो अपना जॉली LLB 3 था।
तो भाई इसके रिव्यूज तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा कमाई करके जाएगी बॉक्स ऑफिस से। और जिस तरह से ये सीक्वल बन के आई है, जहाँ पे दो जॉली आपको देखने को मिलते हैं जो अपने बैटल लड़ रहे हैं, और जिस तरह से ये लोग केस और कॉमेडी दिखाते हैं, वो तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप लोग बता सकते हैं आप लोग को कैसी लगी ये ट्रेलर या फिर। मैंने ट्रेलर देखा है, मूवी नहीं देखी, लाइक हाँ अच्छी थी, तो मैं देखना चाहता हूँ बट टाइम नहीं मिला इसीलिए मैं नहीं देखा। बट ओवरऑल तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जेन्युइन अटेम्प्ट लग रहा है, दोनों जॉलीज को कंबाइन करके एक मूवी में लाना, ये एक्चुअली एक मास्टर स्ट्रोक। तुम्हें क्या लगता है अब्दू? तो एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये दोनों मतलब दोनों का स्टोरी एक ही साथ है क्या, कि या फिर कुछ नया कैरेक्टर वगैरह ऐड किया है, या फिर कुछ नए नाम से इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया है? नहीं नहीं, सेम कंटिन्यूटी को मतलब फॉलो सब करता है। सेम तो कंटिन्यूटी है, दोनों लेकिन केस दो जो केस अलग है, केस जॉली जो है। ए जॉली बी ऐसे करके, दोनों का नाम तो जॉली ही था ना? हाँ, दोनों भी अलग अलग जॉली है, हाँ हाँ, मतलब वो लोग अलग जगह से वो लोग आते हैं। अच्छा। और एक रियल तो एक लाइफ दूसरे को आप बेस्ड इंसिडेंट जो केस हुआ था उसके ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है। भाई इस तरह की कोर्ट रूम ड्रामा ड्रामा तो मुझे बहुत पसंद आती है, खास करके जिस तरह से ये लोग कॉमेडी और कोर्ट रूम ड्रामा दोनों दिखाते हैं, वो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। हाँ हाँ। और दूसरी कौन सी मूवी आई थी इस हफ्ते? और इस हफ्ते आई थी अपनी एक अजय मूवी आई थी, जो कि अपने एक यूपी के जो बोल सकते हैं सीएम के ऊपर बनाई गई थी। तो वो मूवी थी। फिर आपका ये था निशांची मूवी थी। निशांची, तो हाँ, वो ये तो अनुराग कश्यप की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी आई थी। मुझे भी ट्रेलर बहुत पसंद आया लेकिन मैं भी इसको नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, मुझे यही फील होता है कि अनुराग कश्यप इज मिसिंग फ्रॉम बॉलीवुड, उसको और भी मूवीज बनाने चाहिए। वो इंटरव्यूज में ज्यादा आता है लेकिन मूवीज बहुत कम बनाता रहता है। तुम्हारी क्या राय है इस पे? हाँ भाई, जिस तरह से हम लोग ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा, तो भाई वो तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब धनबाद, वहाँ की स्टोरी लाइन दिखाई है, तो भाई ये तो सही में बहुत ही ज्यादा एपिक था। और जो जो चीजें इस मूवी में दिखाई गई है, तो वो रियल इंसिडेंट के ऊपर है, और वो चीजें हुई भी है यहाँ पे। तो जिस तरह से वो कैरेक्टर पोर्ट्रेल करते हैं और एक कम्प्लीटली एक जो स्टोरी लाइन दिखाते हैं, वो एक अच्छा आपको देखने को मिलता है। और इस तरह के डायरेक्टर बहुत ही कम है बॉलीवुड में, तो मुझे लगता है कि इन्हें और मूवीज बनानी चाहिए, और रियल इंसिडेंट के ऊपर और भी ज्यादा मूवीज बनानी चाहिए। हाँ, रियल इंसिडेंट पे जो मूवीज बनती है वो अच्छी लगती है। लाइक जैसे दबंगल फाइल्स भी हो गया, वो सुनने में बहुत अच्छी पिक्चर थी। हाँ वो तो है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं क्या? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपकमिंग मूवीज फॉर नेक्स्ट वीक। तो अपकमिंग मूवीज में अगर हम लोग जाएं, तो हमें देखने को मिल रहा है एक एनिमे मूवी जो है चेनसॉ मैन द मूवी रीज आर्क। इसका बहुत ज्यादा हाइप है अभी। और उसके साथ रिलीज हो रहा है शिनचैन द स्पाइसी कासुकाबे डांसर। तो ये भाई इंडिया के ऊपर अपना शिनचैन आ चुका है, तो उसके ऊपर मूवी है जो इस वीक रिलीज होगी। और अपने साउथ इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है दे कॉल हिम ओजी। तो ये मूवी के हाइप बहुत ज्यादा है। तो आप लोग का क्या विचार है इन मूवीज को लेकर के? हाँ, तो शिनचैन तो बचपन में देखता था, मैं छोड़ दिया तो उसके बारे में पता नहीं क्या बोलूँ। बट हाँ, और चेन सॉ मैन मैंने एनिमे अभी देखा नहीं है। अभी फिलहाल मैं डीमन स्लेयर देख रहा हूँ क्योंकि उसकी मूवी रिलीज हो गई है ना, तो ताकि कैचअप कर सकूँ, तो अभी फिलहाल डीमन स्लेयर देख के और फिर ये भी देखना स्टार्ट कर दूंगा। और बात करें ओजी के बारे में, डायरेक्टर इसका अगर आप लोगों को नहीं पता तो दिस इज डायरेक्टेड बाय द रीसेंट मूवी ऑफ प्रभास। क्या तुम लोग गेस कर सकते हो कौन सी मूवी होगी? अद्दू, राकेश? सलार 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 सलार। नहीं नहीं, सालार नहीं, उससे पहले आई थी।
अद्दू को एक चांस। राधे श्याम। नहीं नहीं, राधे कल श्याम की। क्या? अरे कल्कि से, हाँ रात। कल्कि नहीं। अच्छा हिंट देता हूँ, ये फिर राधे मूवी श्याम नहीं होगा तो फिर वो आदिश, रामायण रामायण वाला मूवी होगा जो बहुत ज्यादा आदि पुरुष। फेमस हुआ था। आदि पुरुष, आदि हाँ। पुरुष। तो उसके बाद आई थी ना अरे वो सलार, श्रद्धा सलार। कपूर के साथ जो आई भाई थी, हाँ श्रद्धा के साथ जो आई साहो थी। साहो हाँ साहो, तो साहो का साहो साहो। डायरेक्टर इसको साहो। बना रहा हाँ। है। तो सूत्रों का ये कहना है कि सेम यूनिवर्स में हो सकता है और शायद प्रभास का कैमियो भी आ सकता है। तो और बात करें मूवी के बारे में, मुझे उतना हाइप नहीं है, सिर्फ इमरान हाशमी को लेकर ही हाइप है। हाँ भाई, इमरान हाशमी। बस इमरान हाशमी जिस तरह का विलन कैरेक्टर पोर्ट्रेल किया है भाई, वो तो खतरनाक लग रहा है। और जिस तरह का टीजर या ट्रेलर देखा होगा, उसमें जिस तरह से वो बोल रहा है, आई एम कॉलिंग ओजी, विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, वो खतरनाक था भाई। हाँ, बाकी मुझे तो नहीं लगता मेरी तरफ से मैं इस मूवी को देखने जाऊंगा, बट हाँ, तुम लोगों का क्या कहना है इसमें? भाई सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो चेंसॉ मैन तो भाई तुम्हें देखना चाहिए, जिस तरह का एनिमे है। मतलब क्या बताओ तुम्हें, मतलब तुम्हारा माइंड ब्लोन हो जाएगा, तुमने ऐसा चीज कभी देखा ही नहीं होगा, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। जितना मार काट इस सीरीज में या फिर मूवी में भी दिखाया जाएगा, तो सही में बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है। और भाई अद्दू भाई, तुम्हारे लिए स्पेशल मतलब मूवी है। तुम मतलब इसे देखने जाओ, तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। और खासकर कि भाई ये एक एक मतलब हम जैसे लड़कों के लोग के लिए ही बनाया गया है। इस मूवी को लड़के ही देखने जाएंगे, लड़कियां कोई जाएगी नहीं। एक बार तुम चेंसो मैन सीरीज क्यों? देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अडल्ट शो तुम है समझ क्या? जाओगे, तुम सीरीज देखो ना। अडल्ट शो नहीं है भाई, जिस तरह का चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है, जो मेन कैरेक्टर है ना, ठीक है, उसका एक स्टोरी लाइन हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। बंदे ने अपना एक जो बॉल बोलते हैं ना, नीचे जो हमारा बॉल होता है, वो अपना बॉल एक बेच दिया है पैसे कमाने के लिए, खाने पीने के लिए। एक आंख गवा दिया है, एक किडनी गवा दिया है। तुम सोच सकते हो। अच्छा। अरे बाप रे। और मैं किस लिए? और मैं बस पैसे के लिए, ठीक है। और आ, जब और मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, मतलब। और ये जब एंड होता है ना, मतलब एक आर्क कंप्लीट होता है, तो ये बंदा जिस लड़की को प्यार करता था, उसी का मीट बना करके खा जाता है। और बोलता है कि सो सेक्सी। अब तुम सोच सकते हो, मतलब अजीब अजीब चीजें दिखाई गई है। और इस बंदे का ड्रीम क्या है पता है? क्या? इसको दबाना है। किसको दबाना है? हाँ, बस दबाना है, समझ लो। अच्छा। दो बड़े बड़े गेंद दबाना है। दो बड़े बड़े गेंद दबाना है। आ, हाँ, अब इसका तो ये अद्दू ड्रीम जरूर है। देखेगा। सही एम है यार। हम लोग देखो, सीखो उससे, हम लोग का भी एम होना चाहिए कुछ ना कुछ। भाई मेरा अद्दू एम नहीं है तुम्हारा भाई, मतलब पूरा अद्दू का ड्रीम एम कॉपी होगा। कर रहा है। हाँ, ए यार, मतलब कुछ एम होना चाहिए यार, मतलब मूवी वगैरह से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। वही इस एनीमे के रिलेटेड तुम बात कर रहे हो, मैं नहीं, राकेश नहीं, सिर्फ अद्दू। हम्म। हाँ, तो तुम्हारा क्या कहना सही है है तो इन भाई। अपकमिंग मूवीज के बारे में? हाँ हाँ, बताओ राकेश, क्या करना है इस बारे में? अरे भाई मैंने तो मैं सब ही बोल बता रहा दिया, हूँ। तुम बताओ हाँ, क्या बताना है। देखो यार, और देखो वैसे मैंने। हाँ ठीक, बोलो। नहीं नहीं, तुम ही बोलो, तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था मैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। नहीं नहीं नहीं, बोलो ना यार, क्या बात है, तुम बताओ अरे तो क्यों सही। शर्मा रहे हो, बोलो। हम लोग शर्माने के लिए देखो, थोड़ी किसी की पॉडकास्ट बात करते नहीं हैं। करना चाहिए, बोलो बोलो बोलो। उसके बाद नहीं हम नहीं बोलते यार, हम लोग बात, सबसे पहला प्रेफरेंस तुम्हें। देखो भाई, टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी कुछ बोलो, नहीं तो। हाँ, सद्दू भाई, प्लीज बोलो यार। हम तुम्हें ही सुनने के लिए बैठे हैं।
अब्दू भाई के राकेश घर भाई का, सही बोल रहे थे यार, बोलने दो ना राकेश भाई को। राकेश भाई का हो गया। अच्छा भाई, तब ठीक है, हाँ हम लोग एंड कर देंगे फिर, वो बता रहे हैं हम लोग एंड कर रहे हैं, ऐसे में टाइम जा रहा है। हाँ और अगर आपको ये राकेश वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। लोग सारे यूट्यूबर्स जो भी है, मसूर भाई, अद्दू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि है पहला मांगा वाइन्स, दूसरा एडीएक्स क्रिटिक और तीसरा मूवीहॉलिक इंडिया। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली जो हम लास्ट बेंच पे बैठ के फालतू बकवास करते हैं उसे ही दुनिया पॉडकास्ट कहती है। आज हम वही किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, टेक केयर, बाय और बाय। भाई अगर कुछ गलतियां हुई है तो माफ कर देना, क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, या फिर हम कहें थे अनस्क्रिप्टेड, तो कुछ गलतियां हुई ही है हमसे, तो प्लीज बच्चा समझ के माफ कर देना। हाँ, तो चलिए चलो मिलते हैं, ठीक बाय बाय। ठीक, बाय। बाय।